Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 6. तो जैसा कि आपको पता है कि इस लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे और हमने जो मेन टॉपिक्स कवर किए थे वो उनका नाम था आपातकाल की पृष्ठभूमि और आपातकाल की घोषणा। तो इन सभी के बारे में हमने काफी ब्रीफ में पढ़ा था और आज की क्लास की वीडियो में हम समझेंगे भाई आपातकाल की घोषणा जब हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आपातकाल के परिणाम के टॉपिक को हमने कवर करना है। उसके बाद ये कि आपातकाल के दौरान आखिर क्या क्या कार्य किए गए थे उस समय पे, तो इन दो टॉपिक्स को हमें कवर करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और समझते हैं काफी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में हिंदी नोट्स के साथ। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है आपातकाल के परिणाम। तो देखिए ये कुछ परिणाम थे हमारे आपातकाल के। तो पहला यह था कि सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वो जब मर्जी किसी भी चीज को छाप सकती है, किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख सकती है, उसको निलंबित कर दिया गया। समाचार पत्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते थे, यानी कि जब तक सरकार की अनुमति ना हो जब तक वो कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। इसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रेस सेंसरशिप आखिर है क्या। शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी आपातकाल के दौरान सभी विधायिका और कार्यपालिका शक्तियां संघ सरकार में निहित हो जाती हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन अखबारों को जिन समाचार को छापने से रोका जाता था, यानी कि ये जो अखबार के एक्सप्रेस थे इन लोगों को जिन खबरों को छापने से रोका जाता था, ये क्या किया करते थे भाई, छाप तो सकते नहीं थे मगर जिस खबर को छापने से रोक दिया जाता ना उस खबर के हिस्से को ही खाली छोड़ देते थे अखबार में, जिससे पढ़ने वाले लोग खुद समझ जाते थे कि इस खबर को जहां छपना चाहिए था वो रोकी गई है, इसीलिए यहाँ पे छापने से रोका जाता था, वह उसी जगह को खाली छोड़ देते थे अपने अखबारों में। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स कन्नड़ लेखक शिवराम करांत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी, यानी जो आपातकाल हुआ था उसके विरोध में आकर उन्होंने अपनी पदवी ही सरकार को वापस लौटा दी। तो ये हमारे कुछ परिणाम देखने को आए हमारे सामने जब आपातकाल लगा था। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ मूव और के परिणाम देखने को मिले हमें। तो देखिए बड़ी संख्या में विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत से नेता तो भूमिगत ही हो गए थे और सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS और जमाते इस्लामिया पर प्रतिबंध भी लगा दिया था उस समय पे और धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक लगा दी गई। निवारक नजरबंदी अधिनियम का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया। निवारक नजरबंदी क्या होती है? तो निवारक नजरबंदी का आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आखिर क्या होती है और इसका उस समय पे यानी आपातकाल के परिणाम के दौरान इस अधिनियम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। सो अभी मूव करते हैं आगे अपने टॉपिक के सबसे लास्ट पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए 42 यानी संविधान संशोधन के 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए थे। भाई अनेक परिवर्तन कौन कौन से थे? भाई अनेक परिवर्तन तो पहला हमारा यही था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती ना दे पाना, पहला ये सबसे बड़ा परिवर्तन था हमारा। दूसरा ये हमारे सामने आया कि भाई विधायिका का कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। ये हमारे उस समय पे परिवर्तन जो किए गए थे उनमें से कुछ हैं, और भी कई सारे परिवर्तन किए थे बट प्रमुख परिवर्तन जो है वो ये हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपके आपातकाल के जो परिणाम हुए थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। काफ़ी ब्रीफ नोट्स हैं, अगर आप एक बार इनको रिव्यू भी कर लेंगे ना लिखने के बाद तो आपको सभी चीज़ें दोबारा से याद आ जाएंगी। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी आपातकाल के दौरान जो कार्य किए गए थे उनको मूव करते हैं हमें लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों की तरफ। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहार मजदूरों के पारिश्रमिक कर, पुनः विचार प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुओं मजदूरों को समाप्ति, जनता की भलाई के अल्टीमेटली सारे कार्य शामिल थे हमारे 20 सूत्री कार्यक्रमों में।
विरोधियों को निवारक नज़रबंदी, देखिए भूलिएगा मत, आपको इसका मुझे आंसर बताना है कि विरोधियों को निवारक नज़रबंदी कानून के तहत बंदी बना दिया गया, मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और दिल्ली में झुग्गी की बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने जैसे कार्य किए गए थे। ये थे हमारे आपातकाल के दौरान में किए गए कार्य, जो कि हमारा इसी के साथ ही टॉपिक भी फिनिश होता है और आज की क्लास भी। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर बेसिकली में 2 टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको कवर किया है। सो आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। बट आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी वर्ड में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं और भी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और हिंदी नोट्स के साथ। थैंक यू।